अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अल्ताफ़ और आप लोग देख रहे हैं मिस्ट्री विद अल्ताफ़। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ताबूत सकीना से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। जी हाँ दोस्तों, ताबूत सकीना क्या है, ताबूत सकीना किसकी वजह से नाजिल हुआ और ये किस मकसद से आसमान से उतारा गया और इसके अंदर क्या था, किस ज़माने में आया, आज ताबूत सकीना की क्या हकीकत है, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरह बकरा में ताबूत सकीना का जिक्र किया है। सूरह बकरा की सूरत नंबर 248 का तर्जुमा है कि और बनी इसराइल से उनके नबी ने कहा कि तालूत की बादशाही की ये निशानी है कि तुम्हारे पास वो संदूक वापस आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से इत्मीनान है और कुछ बची हुई चीज़ें हैं जिनमें से कुछ मूसा और हारून की औलादें छोड़ गई थीं और इस संदूक को फरिश्ते उठा लाएंगे। बेशक इसमें तुम्हारे लिए पूरी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। कुरान पाक की इस आयत मुबारका से ताबूत सकीना की मौजूदगी और इसकी पाकीज़गी और अहमियत का अंदाज़ा होता है। इस आयत में तालूत और ताबूत सकीना का जो वाक़या बयान है उसी का जिक्र आज की हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले भी ये जान लेना ज़रूरी है कि आखिर ये ताबूत सकीना है क्या। दोस्तों, ताबूत सकीना, ताबूत का मतलब लकड़ी का संदूक और सकीना का मतलब तस्कीन की चीज़ें यानी दिल को सुकून और रूहानी ताकत बख्शने वाली चीज़ें हैं। रिवायत में आता है कि ये ताबूत समसात की लकड़ी से बना हुआ है और इसमें बनी इसराइल के अंबिया अलैहिस्सलाम के तवर्रुकात हैं। ताबूत सकीना से मुतालिक कहना है कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था और आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर ये आप अलैहिस्सलाम के पास ही रहा और इसके बाद ये ताबूत आपकी औलादों को मिलता रहा। इसी तरह ये नस्ल दर नस्ल चलता हुआ अल्लाह के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा और इसके बाद ये संदूक आप अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल के पास गया। रिवायत में आता है कि जब ये संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसमें तौरात और अपना सामान रखा। दोस्तों, ये ताबूत बनी इसराइल के नज़दीक बहुत ही अहमियत वाला था। जब वो कफ़ार से जिहाद करते तो इस संदूक को अपने लश्कर के आगे रखते। इस संदूक से बनी इसराइल को ताकत और इत्मीनान कल्ब मिलता था और वो बड़े से बड़े दुश्मनों से बेखौफ होकर टकरा जाते थे। इस संदूक की बरकत और अल्लाह ताला की मदद से बनी इसराइल बहुत जगह फैल गए और ताकतवर बन गए। जैसे जैसे ये संदूक मैदान जंग में आगे बढ़ता, फतह की नज़दीकियाँ बढ़ती जाती। ये संदूक सिर्फ मैदान जंग में बनी इसराइल की मदद नहीं था बल्कि बनी इसराइल के लोग इस संदूक की मदद से उनके इख्तिलाफात को भी हल करते जो उनके बीच पैदा हो जाते थे। जब बनी इसराइल किसी बात का फैसला करवाने के लिए ताबूत सकीना से मदद लेते तो उसमें से एक आवाज़ सुनाई देती जो उनके मामलात का फैसला करती। बनी इसराइल ताबूत सकीना के वसीले से दुआ मांगते और ताबूत सकीना के वसीले से मांगी गई उनकी दुआएं कबूल भी होती। रिवायत में है कि जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गए और ये लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी में हद से गुजरने लगे तो उनकी बदआमालियों और नाफरमानियों की वजह से उन सब पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ और एक कफ़ार कौम अमालका ने बनी इसराइल पर हमला कर दिया। उन्हें कत्ल करके उनकी बस्तियों को तबाह बर्बाद कर दिया। बनी इसराइल की बस्तियां उन्होंने खंडरों में तब्दील कर दी और ताबूत सकीना को भी लूट कर अपने साथ ले गए। अमालका की कौम ने बनी इसराइल के इस संदूक को कबाड़ खाने में फेंक दिया जिसकी वजह से कौम अमालका भर भी अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ। ताबूत सकीना की बेअदबी पर कौम अमालका भी तरह तरह की बीमारियों और अजाबों परेशानियों में घिर गई, यहाँ तक कि उनके शहर वीरान होना शुरू हो गए। तो उन्हें ख्याल आया कि यकीनन ये बनी इसराइल के मुक़द्दस संदूक की बेहुरमती की वजह से हो रहा है। उन्होंने अपने शहरों को आफत से बचाने के लिए कौम अमालका ने ताबूत सकीना को एक बैलगाड़ी पर लादकर बनी इसराइल की बस्ती की तरफ भेज दिया। इस दौरान अल्लाह ताला ने आसमान से 4 फरिश्तों को इस ताबूत की हिफाजत के लिए मुसल्लत कर दिया जो इस संदूक को हिफाजत के साथ बनी इसराइल के पास ले गए और इस तरह बनी इसराइल को अपनी खोई हुई दौलत और ताकत वापस मिल गई। दोस्तों, जैसा कि कुरान पाक में है कि ताबूत सकीना की वापसी को बनी इसराइल ने तालूत की बादशाहत की ही निशानी तस्लीम किया और उन्होंने तालूत को बादशाह बना दिया जिस बात पर पहले वो राज़ी नहीं थे।
लेकिन जब अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें ताबूत सकीना वापस मिल गया तो वो लोग तालूत को बादशाह मानने पर तैयार हो गए। दोस्तों, जब ताबूत सकीना तालूत के कब्जे में आया तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असाए मुबारक, उनकी मुक़द्दस जूतियाँ, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और तौरात की तख्तियों के कुछ टुकड़े और उसके अलावा उस संदूक में कुछ अंबिया किराम की सूरतों के हुलिये वगैरह मौजूद थे। तालूत के बाद बनी इसराइल की बादशाहत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मिली। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने तक इस ताबूत को रखने के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से बैतुल मक़दस में इस ताबूत को रखने के लिए एक इमारत की तामीर शुरू करवा दी, जिसे यहूदी हैकल सुलेमानी कहते हैं। अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना को महफूज करने के लिए जिस इमारत की बुनियाद रखी वो आप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हयात दौर में पूरी नहीं हो सकी, जिसे आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरा किया। इसीलिए इस इमारत को हैकल सुलेमानी के नाम से जाना जाता है। जब ये इमारत तामीर हो गई तो इसमें ताबूत सकीना को पूरे एहतराम के साथ रखा गया और इस तरह ये मुकाम यहूदियों का मुक़द्दस तरीन मुकाम बन गया। बाद के समय में होने वाली जंगों ने हैकल सुलेमानी को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन बाबल के बादशाह बख्त नसर ने इसको मुकम्मल तौर पर जला दिया और ताबूत सकीना को अपने साथ ले गया। इसके बाद ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और आज तक कोई भी नहीं जानता कि ताबूत सकीना कहाँ गया। आज भी कई माहिर यहूदी ताबूत सकीना को तलाश कर रहे हैं ताकि वो अपनी खोई हुई ताकत को दोबारा हासिल करके दुनिया पर कब्जा कर सकें। ताबूत सकीना की मौजूदा हकीकत के हवाले से जो नज़रिया माना जाता है वो ये है कि ताबूत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है, जो फ़लस्तीन में आज भी गुम है, जिसको काफ़ी अरसे से यहूदी तलाश रहे हैं और इसीलिए यहूदी आए दिन बैतुल मक़दस में खुदाई करते रहते हैं। ये वही महल है जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से तामीर करवाया। इसकी बुनियादों को आज भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई भी अभी तक इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया। ताबूत सकीना इस वक्त कहाँ है, इस बात को तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। तो दोस्तों, ये थी हकीकत ताबूत सकीना की। ताबूत सकीना क्या है, ताबूत सकीना के अंदर क्या था और उसे ताबूत सकीना क्यों कहा जाता है। आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो से मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन बाकी रह गया है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी